तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जो जब अपनी बंदी की लेने जाता है तो यहाँ पर मैदान में जाते ही वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। अब उसे बल्लेबाजी सीखनी थी तो ऐसे में वो अपनी बायो की टीचर के पास जा करके उनसे थोड़ी सी थ्योरी और पूरा सा प्रैक्टिकल की मांग करता है। यहाँ पर मैडम भी उसके प्रैक्टिकल के लिए मान जाती है और भाई साहब उसे पलटा पलटा करके इतनी इतनी पोजीशन में उसे प्रैक्टिकल कराती है कि भाई साहब एक पल के लिए तुम्हारी भी फटके हाथ में आ जाए। और इनका प्रैक्टिकल ना सिर्फ एक बार दो बार, भाई साहब ये लोग तो अति ही कर देते हैं। तो ये सब कुछ वो लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस पोजीशन में और किसके किसके साथ करते हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। खैर मूवी का नाम है बॉय बेस्टोस और ये रिलीज हुई थी अभी ही 2022 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक स्कूल जहाँ पर फेनिक्स नाम का अपना मूवी का मेन कैरेक्टर पढ़ाई करता है। खैर दूसरी तरफ टीचर जब सभी लोगों को ज्ञान देने में लगी थी तो पीछे बैठे अपने फिनिक्स बाबू टीचर की ही सविता भाभी वाला एनिमेशन बनाने लगते हैं। एक्चुअल में फिनिक्स की आर्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी लेकिन इनकी आर्ट पेड़ पहाड़ों झरनों नदियों चिड़ियों तक सीमित नहीं है। इन्हें तो बस लड़कियों का ही सविता भाभी वाला एनिमेशन बनाने में इंटरेस्ट है और वही चीज जब ये यहाँ पर कर रहे होते हैं तभी इसके फ्रेंड उस आर्ट को छीन लेते हैं। मैडम को भी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो चेक करने जाती हैं और अपना ही 3D में सविता भाभी वाला रूप देख करके मैडम की भी फटके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद पहले तो वो उसे धर कर आती हैं और फिर उसे पनिशमेंट देती हैं। जिसके अगले सीन में हमें बताया जाता है कि इस समय अर्थात 2022 के समय पर जहां पर 4G नेटवर्क अवेलेबल है तब भी हमारे फिनिक्स भैया को सविता भाभी वाला एनिमेशन देखकर ही मुठिया मारने में इंटरेस्ट है। इसके अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसने फिनिक्स के सविता भाभी वाले टैलेंट के बारे में सुन रखा था। तो यहाँ पर वो अपनी क्रश की पिक उसे दे करके बोलता है कि भाई इसका भी एक तगड़ा वाला सविता भाभी का एनिमेशन बना देना। खैर फिनिक्स भी उसकी क्रश की फोटो ले लेता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं फिनिक्स की बंदी को। यहाँ पर उसकी बंदी उससे बता रही थी कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और बर्थडे में मैंने डिसाइड किया है कि पहले तो मैं केक खाऊंगी और फिर उसके बाद तुम्हारी मलाई खाऊंगी। पर यहाँ पर बंदे के चेहरे में तो घंटा कोई एक्साइटमेंट आता ही नहीं है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी ये बात नोटिस कर लेते हैं तो उससे पूछते हैं तो इस पर फिनिक्स ने कहा कि घंटा भाई एक्साइटमेंट होगा, आज तक मैंने कभी अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं ली है और वो बंदी तो इस पे पूरा राइड करना चाहती है। ऐसे में अगर मेरी गाड़ी का तेल लीक कर गया और मैंने उसको अच्छा एवरेज नहीं दिया तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। अब भाई साहब उसके भी सारे फ्रेंड्स के आज तक FD नहीं तोड़ी थी तो ऐसे में इन्हें घंटा कोई भी गपागप का एक्सपीरियंस नहीं था तो इनसे तो कोई मदद की उम्मीद है नहीं। खैर इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं फिनिक्स जब अपने घर जाता है तो यहाँ पर उसे मुठिया चलाने का एक बार फिर से मन करता है और भाई साहब इतने एक्सपेरिमेंट तो आइंस्टीन ने भी नहीं किए होंगे जितना साला एक मुठियाबाज कर देता है। उसे तरह तरह से मुठिया चलाने का अलग ही एक्सपेरिमेंट करने में मजा आ रहा है। कोई दीवार में छेद करे दे रहा है, कोई डोनट की ऐसी तैसी करे दे रहा है, किसी ने बड़े मुंह वाली बोतल ले ली है और लेमड़ा थेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना। यहाँ पर इस लौंडे को भी अलग ही एक्सपेरिमेंट करने की चुल्ल सवार हुई तो ऐसे में ये पास में पड़े हुए एक स्प्रिंग रोल को ही अपनी हवस का शिकार बना लेता है। कुछ देर के बाद जब उस स्प्रिंग रोल में उसकी नेचुरल मेयोनीज ऐड हो जाती है तो वो वापस उस स्प्रिंग रोल को वहीं पर रख देता है। पर इतने में ही उसके पड़ोस की एक ललचही आंटी आ जाती हैं। अब भाई साहब वो इतनी ललचही कि अपने सामने स्प्रिंग रोल देख करके वो बिल्कुल रुकती नहीं, तुरंत उठा करके तुरंत पी लेती हैं। अब जैसा कि तुम्हें बताया है कि भाई साहब उसमें उसकी नेचुरल मेयोनीज पड़ी हुई थी तो ऐसे में आंटी तो उसकी इस मेयोनीज की फैन हो जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि ये मेयोनीज तुमने कहाँ से खरीदी। अब बेचारा वो बंदा क्या ही बताए कि ये मेयोनीज वो किसी सुपरमार्केट से नहीं बल्कि इस मेयोनीज की प्रोडक्शन कंपनी तो उसने खुद ही खोल रखी है। खैर अगले दिन हम फेनिक्स को देख पाते हैं जो कि रास्ते से कहीं पर जा रहा था और भाई साहब सामने खड़ी एक लड़की को देख करके उसका रोम रोम रोमांटिक हो जाता है। लेकिन इतने में ही अपने बॉलीवुड फिल्मों की तरह उस लड़की का भी एक चोर पर्स छीन कर भागने लगता है। और जी हाँ बॉलीवुड फिल्मों की बात की है तो यहाँ पर हीरो कैसे ही उस चोर से पर्स छीन कर ना लाए, ठीक ऐसे ही अपने फिनिक्स बाबू भी उससे पर्स छीन कर ले आते हैं। पर हम आपको क्लियर कर दें कि ये बॉलीवुड मूवी तो है नहीं, ये तो हॉलीवुड है तो इस वजह से पर्स तो उनके हाथ में आ जाता है लेकिन अगले ही पल वो उसके फड़वे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जब वो उसे उसका पर्स वापस करने जा रहे थे तो गलती से थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाने की वजह से वो उसकी डेरियों को ही बाहर निकाल देते हैं। भाई साहब ये देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है लेकिन फिनिक्स अपनी जैकेट उसे दे करके उससे माफी मांग लेता है। और यहाँ से फिनिक्स जब स्कूल पहुंचा तब जा करके उससे पता चला कि जिसकी डेयरियों को वो अभी चेक करके आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही नई टीचर हैं और इनका नाम कैथरीन है
घर जाकर के उसे पता चला कि उसकी किस्मत तो उसे और भी ज्यादा और शायद और भी गहरा देने के प्लान में है, क्योंकि जो उसकी पड़ोस वाली म्यूनिस वाली आंटी थी ना, वो कैथरीन को लेकर उसके घर चली जाती हैं और उससे बताती हैं कि ये कैथरीन है और एक्चुअल में ये तुम्हारी मॉम की फ्रेंड की बेटी है, इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा है कि इसे अपने ही घर में रहने के लिए जगह दे दो। खैर आंटी अपनी म्यूनिस वाला दोबारा वो रोल खाती हैं और वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद उसी रात हम देखते हैं कि फिनिक्स मैडम जी को पीछे से अपना इंजेक्शन दे देता है। यहाँ पर मैडम भी उसके इंजेक्शन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और इनका ये मेडिकेशन वाला कार्यक्रम पूरी रात चलता है और इसके बाद अगले ही पल सुबह हो जाती है और जैसे ही फिनिक्स की आंख खुली तब जा करके हमें पता चला कि वो रात में मैडम को याद करके ही मुठिया चला रहे थे, तभी उन्हें ये सपना आया। खैर कुछ दिनों के बाद वो डेट भी आ जाती है जिस डेट पर फिनिक्स की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बर्थडे के अवसर पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपनी ही मलाई वाला केक खिलाने वाली है, इसलिए वो उसे एक ओयो में लेकर गई। पर यहाँ पर ओयो में ले जाने के बाद भी भैया जी की तोप तो सलामी देने के मूड में ही नहीं थी। अब भैया जी ओयो के पैसे तो दे ही दिए हैं, इसलिए ये लोग पूरा दिन वहाँ पर चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलते हैं। लेकिन घर आकर के फिनिक्स ने देखा कि मैडम जी अर्थात कैथरीन बिल्कुल पी के टल्ल है और ऐसे में वो भी उससे बहुत ज्यादा रसिया रही थी, तो फिनिक्स उसे अपनी ओयो वाली कहानी सुना देता है। यहाँ पर मैडम जी को पता चल जाता है कि भैया जी की अभी तक एफडी ही नहीं टूटी है। खैर एक दिन जब वो स्कूल में बैठा हुआ था तभी वो क्रश वाला लौंडा एक बार फिर से एक दूसरी फोटो लेकर आता है और कहता है भाई इसका वाला सविता भाभी का एनिमेशन बना देना। और जब वो फोटो देखता है तो भाई साहब ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि वही बायो वाली मैडम कैथरीन की थी। अब ये देख करके वो बार बार ना बनाने के लिए बोलता है, पर वो बंदा तो इस बार उसके घुस ही जाता है और कहता है मुझे अभी के अभी तुम बना कर दो। जिसके बाद वो उसे बनाकर दे भी देता है और होता वही है जो तुमने गेस किया। जी हाँ, ये फोटो घूमते घूमते सीधा कैथरीन के पास भी पहुंच जाती है। लेकिन कैथरीन को तो तुम जानते ही हो गुरु, इसमें उसे कुछ गुस्सा नहीं आया बल्कि और भी ज्यादा मजा आ जाता है, जिस पर वो उसकी आर्ट के लिए उसे काफी अप्रिशिएट करती है। उसी रात हम देख पाते हैं कि जब फिनिक्स और कैथरीन एक साथ घर पर थे तभी फिनिक्स के वो दोनों फ्रेंड वहां पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को एक घर में देख करके भाई साहब फिनिक्स को रसिया समझने लगते हैं। पर यहाँ पर कैथरीन उसे क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो यहाँ पर बस एज अ गेस्ट रह रही है। लेकिन भाई साहब लॉन्डो में इतनी हवस भरी पड़ी थी कि वो लोग तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो भी एक एक राउंड मांगने लगे। तो वो उनसे कहती है कि अरे ठीक है राउंड मत लो, एक काम करो मैं तुम्हें ले जाती हूँ एक ऐसे गपागप वाले तगड़े क्लब में जहाँ पर किसी की किस्मत कितनी ही क्यों ना खराब हो, लेकिन वहाँ पर सबका बम्बू लेने के लिए कोई ना कोई लड़की अपना तंबू आगे कर ही देती है। ये बोलकर कैथरीन उन्हें उस क्लब में ले भी जाती है। यहाँ पर उन दोनों को अपनी एफडी तोड़वाता हुआ देख करके फिनिक्स कहीं ना कहीं रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि उसकी एफडी टूटने का मौका तो मिला था पर यहाँ पर उसकी गाड़ी का माइलेज तो क्या, उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है और ये बात कैथरीन को बताने पर वो उससे कहती है कि चलो ठीक है तुम घर चलो, आज मैं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल ही करवा देती हूँ। जिसके बाद घर जाकर के वो उसे प्रैक्टिकल करवाने में लग जाती है और हम देख पाते हैं कि फाइनली यहाँ पर उनका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो भी जाता है और यहाँ पर फिनिक्स अपने घोड़े से उसके चिकने मैदान को फतेह कर लेता है और यहाँ पर वो उससे बता देते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है बाबू। ये बात सुन करके कैथरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने इसे एक बार अपनी टेस्ट ड्राइव कर दे दी, इसने तो पूरी गाड़ी खरीदने को ही मन बना लिया है। जिस पर पहले तो वो उसे धर कर आती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन पता नहीं किस बहन के पकौड़े ने पूरे स्कूल में ये खबर फैला दी थी कि कैथरीन फिनिक्स के साथ ही उसके घर में रहती है और हर रोज देती रहती है। ये बात पूरे स्कूल में फैल जाने की वजह से कैथरीन को स्कूल से रिजाइन देना पड़ता है और अगले सीन में हमें जाकर के पता चलता है कि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि फिनिक्स की ही बंदी ने फैलाई है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि फिनिक्स इसीलिए नहीं लेता है क्योंकि कैथरीन उसके घर में है ही है। यहाँ पर बेचारा फिनिक्स बहुत ज्यादा परेशान होता है और हर तरफ कैथरीन को ढूंढ रहा होता है। इतने में ही कैथरीन उसके कमरे में आ जाती है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि बाबू मैं ये सिटी छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए मैं लास्ट बार एक बार फिर से तुम्हारे साथ छप्पा छैया छई छई खेलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब तुम ज्यादा देर न करते हुए सीधा मुझे इंजेक्शन लगा दो और उसके बाद आखिर में मुझे दवाई भी दे देना। यहाँ पर पूरी रात ये लोग रगड़ के कार्यक्रम करते हैं और अगली सुबह जब फिनिक्स की आंख खुली तो उसने देखा कि कैथरीन घर पर है ही नहीं। कैथरीन कहाँ गई, किसके साथ गई, कब आएगी, कुछ भी उसे नहीं पता। और ऐसे करते करते हम देखते हैं काफी समय बीत जाता है। अपना फिनिक्स ग्रेजुएट वगैरह हो चुका है, शादी वगैरह कर ली है, लेकिन उसे वो आज भी नहीं भुला पाया है और कहीं न कहीं उसके मन में आज भी है कि शायद कभी न कभी मेरी बाबू कैथरीन मेरे पास
लौट के वापस आएगी। उसकी इसी आस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ इसके साथ साथ मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस वीडियो को किस समय पर देख रहे हो, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब मैं वीडियो उसी समय अपलोड किया करूँ जिस समय आप में से मैक्सिमम लोग फ्री रहते हो। मैं हर रात को 9 बजे अपलोड कर देता हूँ ये सोच करके कि शायद आप लोग फ्री हो, पर हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग ना रहते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि आप लोग किस समय पर इस वीडियो को देख रहे हो। जो टाइम सबसे ज्यादा सुटेबल होगा मैं उसी पर आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मेरा थोपड़ा देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लो। मेरी इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मूवी को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी तगड़ी वीडियो सिर्फ यही मिलेंगी और कहीं नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।